नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूँ सिटी मीडिया हिंदी पर। हमारे साथ आज हैं सामाजिक कार्यकर्ता मंजीत सिंह डागर जी। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मंजीत जी, आप ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं और हमने आपको लगातार देखा जो आप बयान भी दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश विरोधी क्यों मान रहे हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि भारत विरोधी अभियान चलाते हैं ये जो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइट्स? देखिए, ये लोगों का जो मेन पर्पस है वो बिजनेस है। इनका भारत विरोध या यूके विरोध या यूएस विरोध का चक्कर नहीं है। इनका मुख्य जो पर्पस है वो बिजनेस है। और दूसरा मसला ये है, देखिए ट्विटर की अगर हम बात कर रहे हैं, पॉलिसी भारत सरकार ने 25 फरवरी को इसी साल रिलीज की है। उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं, आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, जिसमें ड्रग का मामला भी है, जिसके अंदर वल्गर पोस्ट भी है, जिसके अंदर न्यूडिटी भी है, जिसके अंदर सेक्सुअल कंटेंट भी है, जिसके अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती हैं वो भी हैं। तो इनको रोकने की बात भारत सरकार ने उस पॉलिसी के अंदर कही है। लेकिन मसला ये है उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के बजाय और भारत सरकार को ये आंखें दिखाना। तो ये अपने आप में आप सोच के चलिए कि ट्विटर के कितने फॉलोअर्स हैं इंडिया में? 1 करोड़ 29 लाख हैं, वर्ल्ड वाइड 33 करोड़ हैं। और जो फेसबुक है उनके तो इनसे कोई 10 गुना ज्यादा फॉलोअर हैं। 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड हैं वो फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन वो नखरे नहीं दिखा रहे, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इसका ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो अमेरिका में जो इस समय सरकार है वो भारत के सपोर्ट की सरकार नहीं है, वो है जो बाइडेन की सरकार। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं सबूत दे रहा हूं इसका आपको। इसका सबूत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाने में जो कैंपेन का हिस्सा थे उनमें CNN, फॉक्स न्यूज और ट्विटर भी उसका एक हिस्सा था। और इसका सबूत हमसे ले लीजिए आप। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया इलेक्शन हारने के बाद में। फेसबुक ने उसका अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया, उसके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म परमानेंटली डिलीट कर दिए गए। अब आप बताइए मुझे क्यों किए गए? और ये सब चीजें वहां पे हुई और जो बाइडेन की जो सरकार वहां बनी उसको पूरा सपोर्ट किया ट्विटर ने। तो आज जो बाइडेन की सरकार इनके एक्ट्स को सपोर्ट कर रही है। आप मुझे बताइए कि वो हिंदुस्तान की सरकार से क्यों नहीं डर रही? क्योंकि उन्हें ये पता है हमारा जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और जो वहां पर जो है, इन्होंने ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अपने डेटा सेंटर की जानकारी नहीं दे रखी है। अब डेटा सेंटर होते हैं, सर्वर्स का जखीरा होता है वहां पे। जो लोग आईटी के हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, वहां सर्वर्स होते हैं, वहां हाई एंड सर्वर्स होते हैं, वहां डिवाइसेस होती हैं। तो अब बताइए, गूगल के 31 डेटा सेंटर वर्ल्ड वाइड हैं और 15 डेटा सेंटर फेसबुक के वर्ल्ड वाइड हैं। उन्होंने जानकारी दी है इस लोकेशन पे हमारा डेटा सेंटर है। ट्विटर नहीं दे रहा है जानकारी, तो ये देनी चाहिए ना उसको। और दूसरा मसला ये है कि जब भारत सबसे बड़ा मार्केट है यूएस के बाद में, तो यहाँ डेटा सेंटर होना चाहिए। तो कहाँ पे है डेटा सेंटर बताइए? मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे उस तरीके से गूगल और फेसबुक ने भी नहीं लगाया। फेसबुक ने 2017 में यहाँ किया है अपना, बॉम्बे के अंदर। लेकिन हम कह रहे हैं जरूरी नहीं है आप बॉम्बे में लगाएं या आप दिल्ली में लगाएं, आप दुबई में लगा लें, आप सिंगापुर में लगा लें, हमारे कहीं नजदीक लगा लें। लेकिन ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी। दूसरा मसला यहाँ आता है, भाई अभी आप कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का चक्कर भी चला हुआ, तो उस पे जर्मनी ने बैन लगा दिया। तो भैया जब यूरोपियन यूनियन आप पे एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, यूरोपियन यूनियन का जो है वहां पर जो जितने देश आते हैं उन्होंने तैयारी करी है कि भाई हम इनका जो है इन पे उनके वहां डेटा प्रोटेक्शन यूनिट है, उसे GDPR नाम की एक बॉडी है यूरोपियन यूनियन की, वो डिसाइड करती है कि यहाँ का प्राइवेट डेटा बाहर ना जाए। तो जब वो लगाम कसने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ भारत सरकार की बात नहीं होगी। और ब्लूटिक हटाने का जो खेल है, अब इन्होंने इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका ब्लूटिक हटा दिया, RSS प्रमुख मोहन भागवत का ब्लूटिक हटा दिया। भाई ब्लूटिक हटाना दूर की बात है, पहले ये बताओ ब्लूटिक देने का क्राइटेरिया क्या आपका, ये बताओ। आप कह रहे हो हमें डॉक्यूमेंट्स दीजिए आप, और डॉक्यूमेंट देने के बाद में आपको ये दिखाना पड़ेगा 5 आर्टिकल आपको अलग अलग न्यूज़पेपर्स से चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल, हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल, या फिर जो है कोई लोकमत है, कोई अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, या दैनिक भास्कर है, हिंदी के हैं या मराठी के हैं या दिव्य भास्कर है।
तो अब आप मुझे बताइए कि जब आप आर्टिकल मांग रहे हैं, ये सब चीजें मांग रहे हैं, और ये सब कोई दे भी देता है तो भी अंदर से पैसे लेकर के किया जा रहा है। मैं उदाहरण मैं दे देता हूं आपको। शहनाज गिल बिग बॉस के अंदर आई थी, सौरभ जी, और उसका इतनी फॉलोइंग बढ़ गई, उसे ब्लू टिक कराने की जरूरत पड़ गई, तो उसने जो है सब कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए, नहीं हो पा रहा, तो उसने सलमान खान से जैक लगाई, उससे सिफारिश लगाई कि आप मेरा ब्लू टिक करवाइए। सलमान खान ने ट्विटर वालों को फोन किया तो उसका ब्लू टिक कर दिया, शहनाज गिल का ब्लू टिक हो गया। अब बताइए सलमान खान की बात मान ली इन लोगों ने। अब ये जो खेल है, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, अंदर की बात है, लाखों रुपए जो है ब्लू टिक कराने के लिए जा रहे हैं, एजेंट छोड़ रखे हैं, बिचौलिए जिन्हें कहते हैं, उन्हें आप पैसे दीजिए और वो सारा खेल कर देते हैं, वो आर्टिकल भी छपवा देते हैं आपके। आप समझ रहे हैं सौरभ जी मैं क्या कह रहा हूँ? जी। और ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग चल रही है आज, ये ट्रेंडिंग मुझे बताइए, ये क्या मतलब जेन्युइन ट्रेंडिंग है या पैसे लेकर के करवाई जा रही है? यहाँ नोएडा में और बॉम्बे में ऐसे ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पे क्या है कि सुपारी ली जाती है, बताओ किसकी ट्रेंडिंग करनी है? 30-30 आईडी बना रखी है एक बंदे ने, और वहां पे 10 लोग बैठा रखे हैं, वो क्या करते हैं, एक एक बंदे को काम दीजिए, 10-10 ट्वीट कर दीजिए, आप 3000 ट्वीट कर दीजिए तो आप ट्रेंडिंग में आ जाओगे। उदाहरण ले लीजिए मेरे से, जिस दिन कोई फिल्म रिलीज होती है उस दिन उस फिल्म को लेकर ट्रेंड चल रहा होता है। अब आप मुझे बताइए, फिल्म की यूनिट में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो उनके पास इतने ट्विटर हैंडल हैं कि वो उसको ट्रेंड करा दे? बताइए आप मुझे, ये कैसे ट्रेंड हो रहा वहां पे? कैसे ट्रेंड हो रहा? किसने टाइम बता दिया कि इतने बजे आपको ट्रेंड करना? विदाउट टाइमिंग के ट्रेंड हो नहीं सकता। तो ये पैसे दे करके ट्रेंडिंग है। ये क्या है कि फिल्म की जो यूनिट है वो क्या करते हैं कि लगभग 10 करोड़, 20 करोड़, 30-40 करोड़ रुपए वो प्रमोशन के लिए रखते हैं। उसमें सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे ट्रेंडिंग कराने के लिए भी वो जो है अपनी पैसा खर्च कर देते हैं कि आप ट्रेंडिंग कराइए। और इसके अलावा कई चीजों पे वर्क किया जाता है, तो मैं उसमें ना जाते हुए आपको एक और बात बता देता हूँ। ट्विटर पे तो ट्वीट करने के पैसे भी लिए जाते हैं। अब सेलिब्रिटी लोगों को कहीं 10 लाख रुपए दे रहे हैं, कहीं 5 लाख रुपए दे रहे हैं। 36 सेलिब्रिटी ट्वीट करने के लिए यहाँ पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कोबरा पोस्ट ने 19 फरवरी 2019 को, और 36 सेलिब्रिटी थे, और उनके अंदर देखो कैसे जैकी श्रॉफ भी था, उनके अंदर पंकज धीर था, महिमा चौधरी थी, सनी लियोनी थी, उसके अंदर संभावना सेठ थी, ये लोग थे। और ये कह रहे थे आप हमें दे दीजिए हमारी फीस, और बताइए किस पार्टी के फेवर में ट्वीट करना है, किस ब्रांड के फेवर में ट्वीट करना है। तो ये सब खेल चल रहे हैं। और रिहाना ने ट्वीट किया था कुछ टाइम पहले भारत की इंटरनल सिचुएशन को लेकर के। अब क्या आप समझते हो, आप वो फ्री में है ट्वीट? बिल्कुल फ्री में नहीं है वो। आप मुझे बताइए 100 मिलियन जिसके फॉलोवर है, कितनी फीस ले रहे होंगे वो? जब ये सारे खेल चल रहे हैं, एजेंडा चल रहा है, जब आप पैसे लेकर ट्वीट, पैसे लेकर ट्रेंडिंग, ये क्या एजेंडा है ये? अब एजेंडा चलेगा कहीं पे, मतलब एक आप समझिए इंफॉर्मेशन इज ए वॉर। ये समझिए, गौर से समझ लीजिए इस चीज को। इंफॉर्मेशन एक वॉर है अपने आप में, जी। और बहुत बड़ा वॉर है ये। अगर आपने लोगों का ब्रेन वॉश करना है, या उनको अपने फेवर में लाना है, या उनका ओपिनियन चेंज करना है, ओपिनियन चेंज करना सत्ता चेंज करना भी है, सत्ता भी ओपिनियन से चेंज होती है। बना लीजिए आप ओपिनियन और कर लीजिए कोई भी काम। उदाहरण मैं दे दूं आपको, अब ये डेटा बेचने का खेल चलता है इन कंपनियों के अंदर। भाई ये जो भारत सरकार पॉलिसी क्यों लाई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बिजनेस बना लिया डेटा बेचना। अब डेटा बेचने का कैसे चलता है उसका मैं आज आपको सबूत बता देता हूं। कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक का स्कैंडल सुना आपने? जी। ये वो स्कैंडल है जो भारत में 2019 के इलेक्शन से पहले हुआ था। मतलब 5 करोड़ फेसबुक की आईडी का डाटा राहुल गांधी की टीम ने कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी से खरीदा। खरीदा क्या? उनसे बातचीत हो गई उनकी, और ये एनडीटीवी के सोर्सेस के हवाले से खबर है। ये खबर एनडीटीवी के सोर्सेस के हवाले से, कोई ये नहीं है कोई जी न्यूज दे रहा है या कोई वो दे रहा है। अब आप समझिए कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने, भाई हमसे कांग्रेस नेताओं ने बात कर ली थी और पैसे की डील भी हो गई थी, लेकिन वो खुलासा हो गया, कई चैनलों पे डिबेट चल गई। अब आपको मैं उदाहरण देता हूं, राहुल गांधी के द्वारा किए गए ट्वीट को कजाकिस्तान से रीट्वीट मारा जा रहा है। हिंदी में लिखे हुए ट्वीट को, हिंदी में लिखे हुए ट्वीट को कजाकिस्तान और थाईलैंड से रीट्वीट। सौरभ जी आप बताइए, अब ये समझ में नहीं आ रहा किसी के क्या कीजिए? भाई रीट्वीट, लाइक्स करने के पैसे, रीट्वीट करने के पैसे,
अब बताइए ये एजेंडा नहीं है तो क्या, आप बता दीजिए मुझे। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.